हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो ये जो वीडियो है ये कल की है। कल हरतालिका तीज थी। वैसे तो बीत चुका है, लेकिन आप सभी को बहुत बहुत बधाई। कैसी बीती आप सबकी बताइएगा। तो तीज दो तरह की होती है, एक हरियाली और एक हरतालिका। कहीं कहीं पे हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है, लेकिन हमारी तरफ हरतालिका तीज का ही व्रत रखते हैं हम लोग, जो यहाँ पे पड़ता है। और ये पूरा निर्जल व्रत ही होता है, बिना पानी वगैरह के रहा जाता है। बहुत वैसे नियम तो यही है कि इसमें अगले दिन जा कर के पानी पीते हैं। हमारे घर भी मेरी कुछ जेठानियाँ हैं जो घर पे रहती हैं, वो लोग भी दूसरे दिन ही पानी पीती हैं, मतलब पूरा 24 घंटे के बाद। लेकिन मुझसे नहीं होता, और यहाँ पे भी मेरी एक दो हैं भाभियाँ, उनसे भी नहीं, वो लोग भी रह पाती, तो हम लोग तारा देख कर के पानी पी लेते हैं। मेरे मायके में भी यही होता है, मतलब मेरी मम्मी, चाची, भाभी, ये लोग भी जो सबसे पहला तारा निकलता है ना, ध्रुव तारा, वो देख करके हम लोग पानी पी लेते हैं। और उसके बाद फिर चाय हो गया, कुछ फल फ्रूट्स हो गए, ये सब खा लिया जाता है। तो इस तरह से रहते हैं पूरे दिन। फिर निर्जल व्रत ही रखा जाता है। तो इसके एक दिन पहले आपने देखा था, थोड़ा थोड़ा सामान मैं लेकर के आई थी व्रत का। और ये है, इस दिन आरू के पापा की भी छुट्टी ही थी। छुट्टी मतलब इस तरह से थी कि यहाँ पे कुछ हड़ताल वगैरह चल रही थी ना सड़कों पे वकीलों की, तो उस वजह से जो है नहीं जाना था। तो ये घर पे ही थे, तो मेरी थोड़ी हेल्प हो गई थी ये कि इन्होंने ना बच्चों को थोड़ा सा संभाल लिया था। और उसके बाद मैं नहा धो चुकी थी, लेकिन खाना बनाने के लिए भी बहुत लेट हो रहा था, क्योंकि आरू भी घर पे ही था। सुबह कुछ नाश्ता भी नहीं हुआ था, और सुबह से घर के बहुत सारे काम किए थे मैंने, मतलब इस टाइम तक झाड़ू पोछा वगैरह हो गया था, बाथरूम वगैरह क्लीन किया, और बाल धो करके मैंने नहा लिया था। इस दिन ना 3 बार नहाते हैं, तो एक बार बिल्कुल सुबह नहाते हैं, एक बार दोपहर में, और फिर एक बार शाम को नहाती हूँ मैं। तो सुबह तो मैंने नहाया था, और उसके बाद फिर मैंने मैक्सी ही पहन ली थी, और फिर दोबारा भी मुझे नहाना था, तो फिर मैंने जल्दी ही नहा लिया था, मतलब 11:30 बजे के करीब। सारा काम करने के बाद फिर से मैंने दोबारा सर धो करके नहा लिया था, कि मैं एक बार में ही साड़ी पहन लूँ। पहले मैं ना ये रात को तैयार होती थी, तो रात में ना हालत इतनी ख़राब हो जाती है, मतलब सुबह से इस बिना पानी वानी का जो व्रत रहता है ना, तो रात आते आते तक सर में दर्द और बहुत सारी तबीयत सी ख़राब होने लग जाती है। और इस वजह से ना कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल तैयार ही नहीं हो पाते हैं। तो अब मैंने नियम करा है, सुबह ही मैं रेडी हो जाती हूँ, मतलब काम वाम करने के बाद थोड़ा सा इसमें ना सारा श्रृंगार करते हैं, मतलब जैसे करवा चौथ का व्रत होता है उस तरह से ही। तो सुबह ही मैं अपना सारा काम वगैरह कर लेती हूँ, फिर शाम को सिंपल सा कपड़ा पहन के साफ़ सुथरा पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि शाम तक जो है तबीयत ज़्यादा ठीक रह नहीं जाती। तो यहाँ पे फिर मैं पहले बर्तन थे थोड़े से, उनको मैंने क्लीन किया। उसके बाद फिर मैं पूजा का जो बर्तन है वो धो रही हूँ, क्योंकि मुझे भी पूजा करना है। और बीच में मैं बात कर रही थी, आपने देखा, तो मेरी मम्मी का वीडियो कॉल आ गया था, तो उन्हीं से मैं यहाँ पे बात कर रही थी थोड़ी बहुत। और पूजा के बर्तन वगैरह तो मैंने सारे धो लिए थे। और सुबह ना आरू के पापा ने एक बार दिया बाती कर दी थी, लेकिन क्योंकि आज की पूजा थोड़ी सी ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है, तो मैंने कहा कि पहले तो खाना बनाना है, क्योंकि आरू भी स्कूल से आ जाता, तो बनाना ज़रूरी था। तो एक बार तो पूजा हो ही गई थी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से नहीं की थी, तो मुझे करना था। मैंने पूजा के बर्तन धो दिए, उसके बाद फिर मैंने कहा पहले खाना बना लेती हूँ। आरू के पापा ने कहा था कुछ हल्का ही बना लेना। वैसे तो वो खुद ही पुलाव बनाना चाह रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं, वो तहरी हमारे यहाँ बनती है, वो कह रहे थे मैं बना लूँगा, लेकिन फिर मैंने कहा कि जब मैं बना रही हूँ तो मैं बना ही देती हूँ। और प्याज की चीज़ मैं सोच नहीं रही थी कि बने, तो इसलिए फिर सिंपल सी खिचड़ी बनाई थी मैंने, वही दाल चावल वाली, हल्दी नमक डाल करके, क्योंकि रात में तो फिर खाना बनता ही, तो वही मैंने बना दिया था। उसके बाद फिर मैंने पूजा की, और प्रिशा यहाँ पे नीचे है ही। और साड़ी पहनी है मैंने बहुत बहुत दिनों बाद। कोशिश तो करती हूँ कि फेस्टिवल वगैरह में मैं पहन लूँ, लेकिन साड़ी पहन के ना काम होता नहीं है, और काम इतने सारे होते हैं घर में, त्यौहार वगैरह के दिन तो और भी सारे होते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए आपने, बस साड़ी ही पहनी है। नहा के मैंने अभी कुछ भी सिंदूर बिंदी वगैरह कुछ नहीं लगाया है, क्योंकि कुछ ज़रूरी काम रहते हैं जिसको करना पहले ज़रूरी होता है, बच्चों का भी ध्यान रखना होता है। तो क्योंकि फल वगैरह कल के ही आए थे, उनको मैंने वॉश किया नहीं था, ऐसी पन्नी में मैंने फ्रिज में उसको रख दिया था। तो अभी उसको भी मैं धोऊंगी, क्योंकि मुझे भगवान जी को वो भी चढ़ाना था। तो बर्तन हटा दिए थे, उसके बाद अब ये फ्रूट्स मैं थोड़ा सा धुल दूँगी,
यही सब काम कर रही हूँ धीरे धीरे। और यहाँ पे आरू हाजमोला लेकर आया था, वही वो कटवा रहा था मुझसे। तो फ्रूट्स ना इसी टोकरी में मैं रखूँगी, तो इसको मैं पहले धो ले रही हूँ। ये ना फ्रूट्स के लिए ही टोकरी लाई थी मैं। लाई क्या थी, मतलब ये मम्मी के घर से ही लाई थी मैं। मम्मी के पास ही रखी थी, अच्छी लग रही थी मुझे, नई ही थी, तो मैं आते टाइम ले आई थी। काफ़ी साल हो गए। तो इसमें मैं फ्रूट्स करके ही फ्रिज के ऊपर रखती हूँ। लेकिन अभी ना अपना हाथ तो है नहीं, अब बच्चे भी कुछ ना कुछ रखते रहते हैं, तो आरू फालतू फालतू की चीज़ें जो भी मिलती हैं ना, इसी में उसका खिलौना, उसकी पेंसिल और पता नहीं क्या क्या ये रख देता है। और हर दिन तो मैं इसको साफ़ नहीं कर पाती, लेकिन आज इसमें मुझे साफ़ सुथरा फ्रूट्स रखने थे, तो थोड़ा इसका भी मैंने मांझ सा दिया था, वही बर्तन धोने वाले जूने से ही। हालांकि ये लकड़ी का है। तो यही सारे फल जो थे, 5 तरह के फल हैं, वही चढ़ाने हैं मुझे। तो ये सारी मैं धो करके अभी इसमें रख दे रही हूँ। तो देखिए फ्रूट्स धो के रखने के बाद यहाँ मैं आ गई हूँ थोड़े कपड़े फैलाने के लिए। तो ये ना परसों के कपड़े धुले हुए रखे हैं, हालांकि मशीन में तो इनको सुखाया हुआ है, लेकिन जब जब इसको, क्योंकि मशीन के सूखे हुए कपड़ों में भी ना थोड़ी धूप थोड़ी हवा लगानी ज़रूरी होती है, नहीं तो स्मेल सी आने लग जाती है। तो जितनी बार भी हम इसको डाल रहे हैं ना, पता ही नहीं चल रहा है कब बारिश हो जा रही है, ये कपड़े थोड़े थोड़े गीले हो जा रहे हैं। तो अभी भी ये सूखे नहीं थे। बड़े कपड़े जो भी थे वो तो सारे छत पे ही डाल दिए गए थे, लेकिन ये कुछ छोटे छोटे से कपड़े थे, जैसे प्रिशा का जो है कुछ कच्छा वगैरह हो गया, या मंदिर मैंने एक दिन पहले क्लीन किया था ना, तो मंदिर का ये लाल कपड़ा जो आपको पीला दिख रहा है, तो ये सारे मंदिर के कपड़े, इनको तो हालांकि मैंने हाथ से ही धुला था। तो ये सारे फिर मैं डाल दे रही हूँ, क्योंकि हल्की सी धूप आ जा रही है, हवा भी थोड़ी बहुत चली रही थी, तो मैंने कहा ये सूख जाएंगे, तो उनको ही मैं यहाँ पे फैला रही हूँ। और हवा अच्छी चल रही है इस टाइम तक। लेकिन इसके ना तुरंत बाद ही, डालने के आधे घंटे बाद ही फिर से बारिश आ गई थी, तो फिर से मुझे ये सारे हटाने ही पड़े। तो बहुत मुश्किल से कपड़े आजकल सूख रहे हैं, मौसम ऐसा सही हो रहा है ना, तुरंत धूप हो जा रही है, तुरंत बादल आ जा रहे हैं, तुरंत बारिश हो जा रही है। और साड़ी वाड़ी पहनने के बाद स्पीड बहुत कम हो जाती है, मतलब जो काम आपको 10 मिनट में कर लेना है ना, उसमें पूरा 20 मिनट लगता है। तो इसीलिए जो मन तो बहुत करता है, मुझे साड़ी पर्सनली बहुत अच्छी भी लगती है, पसंद बहुत है मुझे। कोई पहनता है तो वो भी देख के मुझे अच्छा लगता है, और मेरा खुद का भी मन करता है कि मैं पहनूँ, अच्छे से रेडी हूँ। लेकिन वही है कि जो है काम करने में दिक्कत होती है, इसीलिए नहीं पहन पाती हूँ। हेलो, वो बैठ पिज्जा, वो गंदी बच्ची पिज्जा है, अच्छी बच्ची अच्छा अच्छी है। खेलो दोनों लोग खेलो। तो यहाँ पे देखिए कपड़े वगैरह फैलाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ खिचड़ी बनाने। मैंने कहा एक बार मैं ये चढ़ा दूँगी तो हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं आराम से बैठ के अपनी पूजा पाठ कर पाऊँगी, जो भी मुझे करना है। पूजा क्या करना है, पूजा तो हो ही गई थी, बस यही है कि फ्रूट्स वगैरह थोड़े बहुत चढ़ाने हैं भगवान जी को, और मंदिर की थोड़ी बहुत क्लीनिंग मुझे करनी थी। मतलब वैसे तो मैंने साफ़ किया था, लेकिन वही है कि मूर्ति वगैरह को पोंछना है, क्योंकि शाम को फिर अलग ही चौकी लगाती हूँ मैं, तीज वाली।
तो वही करना था। और ये खिचड़ी बिना प्याज लहसुन की मैंने बनाई है। इसमें बस थोड़ा सा हल्दी नमक डाला था और सब्जी मसाला डाल दिया था। घी 1 स्पून मैंने डाल दिया ताकि वो उफन के बाहर ना आए। और उसके बाद फिर मैं यहाँ मंदिर में आ गई थी। तो मंदिर में यही कान्हा जी को नहलाया नहीं था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि आरू के पापा कान्हा जी को नहीं नहलाते हैं, बाकी वो और सारी पूजा कर देते हैं। तो आज तो इतना बड़ा फेस्टिवल है तो कान्हा जी को भी नए कपड़े पहनाने ही थे, मुझे नहलाना तो था ही, जो कि एक दिन पहले ही उन्होंने नहाया था। लेकिन फिर भी मैं इत्मीनान से जो है आ करके इनको मैंने नहलाया धुलाया, इनको भी नई ड्रेस पहनाई। तो वही है, जितना हो पाता है उतना हो जाता है। और ये जो व्रत होते हैं ना, जैसे साल के 3-4 व्रत ऐसे होते हैं हमारे। वैसे तो बहुत सारे हैं, अगर आप उठाओ तो बहुत सारे उठा सकते हो, लेकिन मैंने जितने मैं करती हूँ, मतलब एक तो ये हरतालिका तीज वाला है, एक जो जनवरी में ठंड में आता है गणेश चौथ, जो लड़के के लिए रहता है, बच्चे के लिए, वो मेरा एक फ़ास्ट है। तो ये कुछ ऐसे फ़ास्ट हैं ना जो निर्जल रहते हैं। तो भूख या वैसी वाली चीज़ नहीं होती है, लेकिन पानी का थोड़ा सा लगता है मुझे, क्योंकि हमें ना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, मतलब क्योंकि मेरी ना दिन भर पानी पीने की आदत है। और ये अच्छी ही आदत है कि पता नहीं क्या है, लेकिन मैं पूरे दिन पानी पीती रहती हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैं ग्लास में लेके अलग से पानी बैठ के पीती हूँ। जैसे चलते फिरते कभी भी फ्रिज खोला कुछ निकालने के लिए, तो मैं 2-2 घूंट पानी पीती रहती हूँ। इससे ना हाइड्रेशन बनी रहती है। मेरी शुरू की आदत है, मेरा गला बहुत जल्दी सूखता है। बहुत सारे लोग पानी वगैरह नहीं ज़्यादा पीते हैं ना, लेकिन मैं पीती हूँ तो थोड़ा देर में ना प्यास सी लगने लगती है। और हम लोग थोड़ा चाय के तलबी इंसान है। अब जैसे मैं पूरे दिन में 5-6 बार चाय पी ही लेती हूँ, मतलब रात तक मिला करके भी। तो ये एक बड़ी गंदी सी और नशे वाली आदत है ना, तो थोड़ी देर तक तो ठीक रहता है, लेकिन 2-2:30-3 बजते हालत बिल्कुल ख़राब सी होने लग जाती है। तो इस तरह के व्रत में ना ज़्यादातर काम मैं अपने सोचती हूँ कि मैं सुबह निपटा लूँ। आज तो खैर मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं चला था, क्योंकि आरू के पापा घर पे ही थे, तो बच्चों के पीछे मुझे बहुत ज़्यादा चिल्लाना नहीं पड़ा। बच्चों को उन्होंने पूरी तरह से संभाल लिया था। नहीं तो कई बार जब वो नहीं होते हैं तो उसी समय बच्चों को भी देखो, स्कूल वगैरह, तो अब मान लो आरू को रिक्शे वाले भैया ले जाते हैं, नहीं तो स्कूल भी लेने जाओ तो दिक्कत हो जाती है थोड़ा सा। आज बहुत ज़्यादा पता नहीं चला। हाँ, शाम को 5 बजे के बाद प्रॉब्लम होने लगी थी, मतलब ये लग रहा था कि बस अब पानी मिल जाए। और यहाँ पे देखिए वही शिव भगवान जी की आरती और गौरी माता की आरती, यही सब करा मैंने। थोड़ी बहुत पूजा की। और वीडियो पता नहीं कितनी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं इसको 2 पार्ट में नहीं करना चाह रही हूँ। और क्योंकि म्यूज़िक भी आजकल ऐड नहीं कर पा रही हूँ, तो लगातार वॉइस ओवर करते करते थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो थोड़ी सी रियल वॉइस के साथ आप लोग को मैं वीडियो शेयर करती रहती हूँ बीच बीच में। तो कुछ फल वगैरह मैंने यहाँ पे चढ़ा दिए थे, और आरू के पापा से मैंने बोला मेरी 1-2 फ़ोटो खींच लो, क्योंकि साड़ी वाड़ी बहुत रेयरली ही पहनते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बस वही पोज देने की मैं कोशिश कर रही थी। तो कुछ एक फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई, सोचा तो था कि कम्युनिटी पे भी डालूंगी, लेकिन वही है ना, दिमाग से निकल गया। और यहाँ पे फिर मैंने कान्हा जी की पूजा कर ली थी, खिचड़ी हो गई थी, तो आरू के पापा ने निकाल लिया था, आरू को भी दे दिया था, खुद भी खा लिया था। और यहाँ पे देखिए हमारा मेहंदी सेशन चल रहा है। तो आपको एक रात पहले मैंने कहा था ना कि मैं रात में ही मेहंदी लगा लूँगी, लेकिन प्रिशा ना सोई ही नहीं, मतलब वो शाम को थोड़ा सा सो गई थी और 8-9 बजे उठ गई। उसके बाद फिर रात को वो 1:30-2 बजे तक नहीं सोई, और 1:30-2 बजे सोई तो फिर मैंने नहीं लगाई मेहंदी। तो यहाँ पे एक हाथ में तो मैंने अपने आप से लगा ली थी, लेकिन ये है कि अपने दाएं हाथ में, बाएं हाथ से तो लगा नहीं सकती। तो यहाँ पे आरू के पापा थोड़ा सा वो मेहंदी सी लगा रहे थे। मतलब मैंने कहा आप कीप से इसको निकाल दो, और फिर मैं हाथ से, वो गोला गोला सा नहीं बनता, वो मैं बना लूँगी। और यहाँ पे ना जब मेहंदी लगा लो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उसी टाइम पे सुसु आती है, उसी टाइम पे खुजली होती है। मेहंदी लगाने के बाद कभी बाल खुजाता है, कभी नाक खुजाता है, तो वही होता है मेरे साथ। तो ऐसे बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ना मेरी नाक पे खुजली इतनी तेज़ से हो रही थी। तो यहाँ पे फिर वही देखिए मेहंदी किसी तरह हमारी लग गई। सुबह ही करना होता है, लेकिन हाँ लग जाती है। वैसे तो मैं मेहंदी ना लगा लेती हूँ, थोड़ा स्पीड कम है मेरी, लेकिन लगा लेती हूँ। तो एक हाथ में तो मैं अच्छी खासी लगा लेती हूँ, दूसरे हाथ में हर बार ही मैं इस तरह से गोला गोला सब बनवा लेती हूँ। आरू के पापा ही निकाल देते हैं कीप से, और मैं हाथ से अपने पोर्स पे लगा लेती हूँ।
तो इसी तरह से है ज़िंदगी में, काम तो चलते ही रहते हैं, लेकिन ये है कि इंजॉयमेंट कम नहीं होनी चाहिए। वो करते करते अपने सारे काम कर लो और तीज त्यौहार सब कुछ अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। तो अकेले ही हैं, लेकिन जितना हो पाता है उतना करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ये मैं पोर्स देखिए किस तरह से भर रही हूँ। ज़्यादा देर मैंने रखी नहीं थी मेहंदी, मतलब ये लगाते लगाते आप समझिए मुझे 3:30 बज गया था, लेकिन ये है कि अच्छी रच गई थी मेहंदी मेरी। कहा था ना कि रात को मैं मेहंदी लगाऊंगी, लेकिन बच्चे मेरे कल सोए ही नहीं, मतलब 1:30 बज गया था प्रिशा को सोते सोते। उसके बाद फिर मैं बहुत थक गई थी, क्योंकि सुबह ना मुझे उठ के चाय भी पीनी थी। तो 3:30 बजे से पहले हम लोग, ऐसा जो व्रत होता है जिसमें पानी चाय नहीं पी सकते, तो मम्मी भी पीती है और हम लोग भी पी लेते हैं। तो उससे थोड़ा 12-1 बजे तक सर में दर्द नहीं होता, उसके बाद तो होता ही है। तो मुझे 2 ही घंटे बाद उठना था। फिर मैंने कहा कि जो है पूरी रात ऐसे निकल जाएगी, फिर मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी। और अभी 3:30 बजे से ज़्यादा, लगभग 4 बज रहे हैं, अब मैं मेहंदी लगा रही हूँ। ज़्यादा देर रख नहीं पाऊँगी, 1-2 घंटे रखूँगी, लेकिन ये मैंने अपने हाथों से ही लगाई है। अपने आप मैंने इस हाथ में लगा दी। यहाँ से दिखाना पापा, यहाँ से शुरू करना। और ये मैंने बैक में लगाई है, देखो ऐसे खड़ा करके पूरा दिखा दो, ऐसे ऐसे। और ये वाले हाथ में आरू के पापा ने लगाई है, मतलब थोड़ा सा फिनिशिंग मैंने दिया है, बाकी ये इस तरफ इन्होंने कर दिया था और ये अब मैं कर रही हूँ। तो इसमें ऊपर करना, इसमें तो ऑफ कोर्स मैं लगा नहीं सकती, अपने बाएं हाथ से दाहिने में इसमें लगा दे। मेहंदी मुझे अच्छी लगानी आती है, बस स्पीड मेरी थोड़ी सी कम है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है ना। और ये मैं अपने मन से देख के, मतलब अपने आप से तो 2-4 ही डिज़ाइन बना पाती हूँ जो मुझे याद है। ऐसे फ़ोन कोई सी भी डिज़ाइन होती है ना, तो वो मैं बना लेती हूँ। तो हर बार मैं खुद ही लगा लेती हूँ। एक आधी बार कभी मैंने बाहर लगवाई है, नहीं तो मुझे वेस्ट सा लगता है बाहर, मैं अपने आप लगा लेती हूँ। और एक हाथ में नहीं लगा पाती, तो हर बार आरू के पापा ही या मैं ही इस तरह से एक हाथ में गोला से बना लेती हूँ। तो ये भी अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग जो मेहंदी जिनको सूट नहीं होती, तो वो आलता से इस तरह से बना लेते हैं। ये पोर जो भरते हैं ना, ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये है मेरी इस बार तीज की मेहंदी। 1-2 घंटे रखती हूँ, 5-5:30 बजे मैं इसको छुटा के, और उसके बाद फिर चौकी वौकी लगाना शुरू करूँगी, तैयारी करूँगी पूजा की। आगे जैसे जैसे होगा रिकॉर्ड करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद फिर वो मेहंदी लगाने के बाद ना मैं 1-1.5 घंटे सो गई थी। प्रिशा को सुलाने के लिए लेटी मैं, और मेरी आँख लग गई। तो ना मैं उठी लगभग 5:30 बजे। तो उठने के बाद फिर वापस से मैंने नहाया, क्योंकि तीसरी बार नहाना था। तो नहा करके फिर मैंने ये अपना कुर्ता पहना। तो मेरे पास ना हैवी सूट भी एक आधी रखे हुए थे, लेकिन वो अल्टर नहीं था, मतलब टाइट करना, टाइट होता, टाइट क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब बहुत ढीला था ना, तो इसलिए फिर मैंने पहना नहीं। और सच बताऊँ तो हिम्मत भी मेरी हो नहीं रही थी कि मैं उसको मशीन निकलवा के टाइट करूँ तो पहनूँ। ये एक सिंपल सा सूट मेरे पास रखा हुआ था, बिल्कुल कोरा ही था। बर्थडे वाले वीडियो में मैं ले आई थी, आपने देखा था। तो सुबह तो साड़ी वगैरह पहनी थी, फिर मैंने जल्दी से यही डाल लिया, क्योंकि सर इतना तेज फट रहा था ना, इस टाइम तक बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस पानी मिल जाए किसी तरह। सर में दर्द इतनी तेज़ी से हो रहा था, मैंने क्या, मतलब मैंने तो कैमरा भी नहीं लगाया था कि मैं कुछ रिकॉर्ड करूं। ये तो आरू के पापा थे ना, तो फिर उन्होंने थोड़ा बहुत मेरी पूजा वगैरह की रिकॉर्डिंग कर ली। तो पहले बिल्कुल स्टार्टिंग में जब मैंने नया नया ये फास्ट रखा था ना, तो जब वहाँ पे मैं रहती थी अपने पुराने वाले घर में, तो वहाँ इस तरह से चौकी वौकी लगा के पूजा मैं नहीं करती थी, क्योंकि वहाँ पे मेरी जेठानियाँ भी नहीं करती थी। तो जैसे वो करती थी मैं वैसे ही करती थी। लेकिन जब इस घर में मैं शिफ्ट हुई ना, तो फिर मैंने देखा, कुछ लोगों ने मुझे बताया भी कि इस तरह से चौकी लगा के पूजा वगैरह की जाती है। साल भर का ये फेस्टिवल होता है, और अलग से शिव पार्वती जी की पूजा की जाती है, उनको भोग प्रसाद श्रृंगार अलग से चढ़ाया जाता है। तो वही है कि जब जब जो चीज़ें पता चल जाएं, तो वो चीज़ में बदलाव कर लेने में कोई बुराई नहीं है। और पूजा पाठ तो अच्छी ही चीज़ है, इसमें कोई पाप दोष नहीं लगता है। तो तब से मैं इस तरह से करने लगी। और उसके बाद फिर चाय वगैरह पिया मैंने, आरू के पापा ने ही चाय बना दी थी। और रात को फिर जब चाय वाय पीने के बाद थोड़ा सा मुझे आराम हुआ, तो फटाफट से दाल चावल बना दिए थे। दाल चावल बनाए थे नहीं, आलू की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी, दही रखी थी, तो वो मैंने बना दी थी। तो इन लोगों ने खा लिया था, और मैंने तो फिर अपने वही दही वही खा ली थी, मूंगफली फ्राई कर ली थी, चाय वगैरह पी लिया था। और यहाँ पे बिग बॉस हम लोग देखते हैं ना, तो प्रिशा यहाँ पे थोड़ा डांस कर रही है, एंजॉय कर रही है।
तो जी बस यही है मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।